हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि जानते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको लिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा, तो वो किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे ही गए हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आपको महसूस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो भी साथी नए हैं चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर अपने साथियों तक जरूर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि हाँ, यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना डिले किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एन एक्सप्लोसिव विच कंटेन 65% साल्टपीटर, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल इज ब्लास्टिंग पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर क्या है? आपका एक एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव का यूज जानते हैं आप लोग कहाँ होता है कि जैसे खुदाई करने में या स्टोन की जब हम लोग क्वायरिंग करते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए छोटे में पहले हिस्सों में, उसके बाद वहां से जाकर के हम लोग स्टोन प्राप्त करते हैं। तो ये ब्लास्टिंग पाउडर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, ये क्या है आपका एक्सप्लोसिव है। ये भी कैसे बनता है मिल करके, 65% इसमें साल्टपीटर होता है, 20% सल्फर होता है और 15% चारकोल होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा अदर भी एक्सप्लोसिव हैं, कई एक्सप्लोसिव हैं जिनका हम यूज करते हैं स्टोन में, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है डायनामाइट जो होता है वो किससे मिल करके बना होता है, तो जिसमें डायनामाइट को बनाने में 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, और क्या होता है 25% क्या होता है सैंडी अर्थ को मिला करके, एक थिक पेस्ट मिला करके, उसी के द्वारा क्या होता है डायनामाइट को बनाया जाता है। इसी तरह कॉर्डाइट भी आपका क्या है, एक तरह का एक्सप्लोसिव है। ये जो एक्सप्लोसिव है किसके द्वारा बनाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा ही ये भी बनाया जाता है। इसमें यूज क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है। ये क्या है, देखिए पावरफुल और स्मोकलेस एक्सप्लोसिव है ये। इसकी क्या क्वालिटी है कॉर्डाइट की, ये पावरफुल मतलब बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोसिव है। और ये पावरफुल एक्सप्लोसिव ऐसा है कि जिसमें ये बिना ही धुएं का आपका क्या कर देता है, ब्लास्टिंग कर देता है, मतलब स्मोकलेस है इसमें। नेक्स्ट है नाइट्रोसेल्युलोज आर गन काटन। ये भी एक तरह का एक्सप्लोसिव है, जो कैसे मिल करके बना है, सैचुरेटेड कॉटन और नाइट्रिक एसिड के मिल करके नाइट्रोसेल्युलोज या गन काटन बनाया जाता है। दोनों एक ही नाम है, नाइट्रोसेल्युलोज कभी कभी एग्जाम में दे देता है और गन काटन दे देता है। ठीक है, यहाँ जितने भी देखिए ये एक्सप्लोसिव लिखे गए हैं, ये सभी के कंस्टिट्यूएंट किससे मिल करके बने हैं, आप लोग जरूर याद रखेंगे। यही पूछा जाता है ऑप्शन में, यही आपको दिखेंगे। इसके अलावा बिल्कुल कुछ अदर एक्सप्लोसिव हैं जो इनका यूज किया जाता है, जैसे ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन भी पूछा जाता है एक्सप्लोसिव किससे मिल करके बना, जिसमें 93% नाइट्रोग्लिसरीन होता है और 7% गन कार्टन को मिला करके ब्लास्टिंग जिलेटिन बनाया जाता है। ठीक, आप लोग एक चीज देख रहे हो कि नाइट्रोग्लिसरीन मोस्टली आपके जो भी एक्सप्लोसिव हैं वहां पर सब में है, तो इसलिए एक चीज दिमाग में आप लोग कॉमन रख लीजिए, जनरली ज्यादातर एक्सप्लोसिव में नाइट्रोग्लिसरीन है और ज्यादा परसेंटेज में। नेक्स्ट है रॉक। ए रॉक कंटेन 79% पोटेशियम क्लोराइड एंड 21% नाइट्रो बेंजोल को मिला करके रॉक एंड रॉक बनता है। ठीक है, ये भी एक्सप्लोसिव है एक तरह का। इसके बाद जेलिग्नाइट जो होता है, ये बनता है किससे, 65% ब्लास्टिंग जिलेटिन से और 35% एब्जॉर्बिंग पाउडर को मिला करके गेलेनाइट बनता है। ठीक है, गेलेनाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जितने भी यहाँ पर एक्सप्लोसिव आपको बताएंगे, आप लोग सभी का नाम याद रखेंगे और उसकी किससे मिल करके वो बन रहे हैं, इस चीज को याद रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है काफी एग्जाम में। नेक्स्ट है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनाइन जिप्सम। ठीक है, कोई पूछेगा, कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिल करके बना होता है, किसको जला करके बनता है और किसके कैल्सिनाइन से बनता है, तो जिप्सम के बनता है। ठीक, फिर अगला है, ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 10%। हम मान लीजिए स्टोन को ला रहे हैं अपने घर में यूज करने के लिए, ठीक है, तो वो स्टोन को पहले हम लोग चेकिंग करते जानते हैं, टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट पे अगर वो 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता उसकी हो रही है, मतलब 10% से ज़्यादा वो अपने वेट का वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो स्टोन आपके यूज के लिए नहीं है, उसको आप लोग रिजेक्ट कर दीजिए, घर में यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला है रॉक हैविंग एल्यूमिना आर क्ले एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड आर्जिलिसियस रॉक। ठीक है, आर्जिलिसियस रॉक का सबसे मेन मतलब महत्वपूर्ण
जो घटक होता है कंस्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा है आपका, एल्यूमिना या क्ले है। ये 2 वर्ड आप लोग याद रखेंगे इसमें, एल्यूमिना और क्ले सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट किसके हैं, आर्जिलेशियस रॉक के, ठीक। इसी तरीके से हम कई रॉक हैं, कौन सी रॉक होती हैं वो उनका मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद या मेटामॉर्फिक में बदलने के बाद वो कौन सी रॉक बनती हैं, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ सभी देखिए रॉक हैं, ग्रेनाइट कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, मडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है और सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब देखिए ये जो रॉक है मतलब ग्रेनाइट है वो जब मेटामॉर्फिक में जाता है कौन सी रॉक बनती है, बेसाल्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, लेटेराइट में, लाइमस्टोन, ये चीज यहाँ पर दिया गया, ठीक है। मेटामॉर्फिक एक्शन देखिए यहाँ पर लिखा गया, रॉक आफ्टर मेटामॉर्फिक एक्शन, मतलब ग्रेनाइट कौन सी ओरिजिनली रॉक है, इग्नियस है, लेकिन ये मेटामॉर्फिक में किस में चेंज हो जाएगी, इग्नियस में हो जाएगी। बेसाल्ट इग्नियस रॉक है लेकिन ये किस में हो जाएगी, लेटेराइट में हो जाएगी। इसी तरह लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है, मार्बल में चेंज हो जाएगी, मडस्टोन सेडिमेंट्री है, ये स्लेट में चेंज हो जाएगी, सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री है क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और साथियों थोड़ा सा हम स्पीड अपनी एक मेंटेन स्पीड लेकर के चलेंगे क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाना है, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वालिटी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेशन है, तो इसीलिए ज़्यादा समय हम एक जगह नहीं दे सकते। थ्योरी जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पूरा समय दिया जाएगा, या आप लोग जहाँ भी कोचिंग क्लासेस किए होंगे तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा वहाँ पर, ठीक है। बस हमारा काम है कि कम समय में ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन आपको करवा दें। Crushing strength of good building stone should be more than 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो भी बिल्डिंग में हम स्टोन यूज कर रहे हैं उसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जब क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग करते हैं तो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए जो भी हम लोग बिल्डिंग में स्टोन यूज करेंगे, ठीक। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सीटू, मतलब स्थल पे हम लोग रॉक की हार्डनेस किसके द्वारा निकालते हैं या ज्ञात कर सकते हैं या टेस्ट करते हैं, स्मिथ हैमर टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हैमर जो है साइट पे आप लोग इन सीटू मतलब साइट पे होता है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स, पियर्स मतलब पियर्स या कॉलम के लिए सबसे मेन सुटेबल स्टोन कौन सा होता है, ग्रेनाइट होता है। काफी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे कि पियर्स में या कॉलम्स में कौन से स्टोन का यूज किया जाता है, तो ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, नेचुरली बेसाल्ट आपकी कौन सी रॉक होती है, वोल्केनिक रॉक होती है, ठीक है। और ग्रेनाइट इज रॉक दैट इज बाय नेचर, और ग्रेनाइट आपकी कौन सी है, प्लूटोनिक रॉक होती है। वोल्केनिक और प्लूटोनिक के बारे में आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि सरफेस के ऊपर वोल्केनिक होती है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप प्लूटोनिक होती है, ठीक। नेक्स्ट है द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ क्रिएशन इन स्टोन मशीनरी इज नॉर्मल, ठीक है। नेचुरल ब्लेडिंग प्लेन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जब स्टोन की मशीनरी हम लोग करते हैं मतलब चिनाई करते हैं, जैसे ब्रिक की चिनाई हम लोग करते हैं दीवार में, ठीक है, एक ईंट यहाँ एक ईंट यहाँ, ऐसे ऐसे एक से एक ऊपर ऐसे रद्दा लगाते जाते हैं हम लोग, ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से मशीनरी की भी स्टोन की भी चिनाई होती है इसी तरीके से। इसका कहने का मतलब यही है कि बेडिंग प्लेन ऐसा रखा जाए कि ये जो सरफेस है हमारा चिनाई की इसके परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो, ये चीज का कहने का मतलब, ठीक है। ऐसा मतलब हम लोग चिनाई करेंगे, तो ये देखिए द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मशीनरी इज नॉर्मल, ठीक है। मान लीजिए स्टोन की हम लोग ऐसे चिनाई कर दिए, मशीनरी हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई। आप लोग जानते हैं स्टोन की मशीनरी में हम लोग मसाले का यूज तो करते ना, ऐसे एक से ऊपर ब्लॉक फंसा करके बस रखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें तिरछा लोड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सरक जाएगा या गिर जाएगी दीवार, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये जो प्रेशर इस पे आए वो परपेंडिकुलर ही है चिनाई के, इसका जो बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन ये है स्टोन मशीनरी का, और इस पे जो प्रेशर आए वो एकदम नॉर्मल आए, परपेंडिकुलर आए, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेसेस ऑफ फेस टू स्टोन इज नोन एज ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेरिंग करके हम लोग क्या करते हैं, स्टोन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो स्टोन जब आ जाता है उसका एक शेप और साइज नहीं होता है, उसकी सरफेस भी स्मूथ नहीं होती। हम लोग जानते हैं जब टाइल्स बनती है घर में, दो टाइल्स हमारे घर में लगी होती है तो वो देखिए कितनी अच्छी लगती है देखने में। तो ऐसा नहीं है कि
हम लोग जब चट्टान से प्राप्त करते हैं या क्वेरिंग करते हैं वैसे ही रहती नहीं, उसकी ड्रेसिंग हुई रहती है, मतलब उसकी शेप, साइज, उसकी घिसाई की करके ये सब चीज़ों को, सरफेस को स्मूथ किया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ड्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। ठीक है, डैम्प प्रूफिंग के लिए कौन सा स्टोन सबसे बेहतर होता है, स्लेट होता है। ठीक है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि डैम्प प्रूफिंग के लिए किस स्टोन का यूज करेंगे, तो हम लोग स्लेट का यूज किया जाता है डैम्प प्रूफिंग के लिए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टोन है, ठीक है, उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो काफी पूछा गया एग्जाम में, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर हम एक चार्ट में ही आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेनाइट है, ये आपको पता है ये इग्नियस रॉक है और सिलिसियस टाइप की रॉक है, मतलब सिलिका की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ठीक, इनका यूजेज कहाँ पर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। ऑर्नामेंटल कॉलम्स में, सी वॉल्स में, ब्रिज पियर में, बिल्डिंग ब्लॉक्स में, रेलवेज ब्लास्ट में, इन मेकिंग आर्टिफिशियल स्टोन में। ठीक है, ग्रेनाइट का यहाँ पर यूज किया जाता है। जनरली देखिए ये एग्जाम में ऑप्शन पूछे गए हैं, इसीलिए हमने उसी ऑप्शन को केवल यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, देखिए बेसाल्ट और ट्रैप, ये कौन सी रॉक है, इग्नियस और सिलिसियस टाइप की रॉक है। ठीक है, इसका यूजेज कहाँ पर किया जाता है, पेविंग सेट्स में, रोड मटेरियल में, एग्रीगेट इन कंक्रीट में किया जाता है। ठीक है, बेसाल्ट के द्वारा एग्रीगेट इन कंक्रीट, कंक्रीट में जो भी एग्रीगेट यूज किया जाता है वो किसके होते हैं, बेसाल्ट और ट्रैप के, काफी बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है देखिए स्लेट, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम मड स्टोन। ठीक है, ये कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक है, किसके द्वारा बनी हुई है, मड स्टोन के मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा स्लेट बनती हुई है। ठीक, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, स्लेट का काफी पूछा जाता है। ठीक है, और वैसे जितने भी यहाँ यूजेज में लिखे गए हैं जिस भी स्टोन के, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड आप लोग जो देखते होंगे, वो स्विच बोर्ड जो बने होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो स्लेट के ही बने होते हैं। ठीक है, आज डीपीसी डैम्प प्रूफिंग में, मतलब नमी को सोखने से बचाने के लिए आप लोगों को कौन सा स्टोन का यूज किया, स्लेट का। ठीक है, यूज इन सिस्टर एंड यूरिनल पार्टीशन। ठीक है, यूरिनल पार्टीशन और सिस्टर में पार्टीशन में इसका यूज किया जाता है, स्लेट का यूज किया जाता है। ठीक, इसी टाइप से देखिए निज का दिया गया है स्ट्रीट पेविंग में, सैंडस्टोन का दिया गया है कहाँ पर यूज किया जाता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मार्बल का भी दिया गया है, मार्बल भी काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और उसी तरीके से लेटेराइट का दिया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज किया जाता है आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम नए क्वेश्चन आप लोग तब तक करवा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है देखिए द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सब क्लासिफिकेशन कौन सा है सेडिमेंट्री आपका, तीन क्लासिफिकेशन होता है सब क्लासिफिकेशन, एक मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है और ऑर्गेनिक होता है। ठीक, अगला है पेग्मेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, पेग्मेटाइट आपकी कौन सी रॉक है, तो इंट्रूसिव है, और किस टाइप की है, इग्नियस है, किस टाइप की है, इंट्रूसिव रॉक है। ठीक है, इग्नियस रॉक है। अब एक्सटेसिव इंटेसिव आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, हम आपको यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा होगा, हम क्वेश्चन नहीं करवा सकते, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपकी। ठीक, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे जो मेन रॉक होती है आपकी इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, अब इग्नियस रॉक के द्वारा ये आपकी क्या बनती है, दो रॉकें बनती है, सेडिमेंट्री बनती है और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ठीक, तो सबसे पहले इस इग्नियस से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, अब सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों की मिलकर के क्या बनती है, मेटामॉर्फिक बनती है। मतलब ये हुआ इग्नियस रॉक है आपकी, इसी में टूट फूट, थोड़ी बहुत गिसावट, इसके पार्टिकल्स जा करके कहीं पर भी डिपॉजिट होंगे, उसके द्वारा किसका निर्माण होगा, सेडिमेंट्री का होगा। ठीक है, मतलब इसी को घिस घिस करके छोटे छोटे बहुत ही टुकड़ों में इकट्ठा जा करके नदी के आसपास पानी में थोड़ा बहुत दाएं बाएं जैसे गड्ढे गुड्ढा में इधर उधर, मतलब उन्हीं के द्वारा डिपोजिशन के द्वारा हमारी सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इग्नियस रॉक से मेनली, तो यही पर यहाँ पर दिया गया कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये deposited layers of sand and silt subjected enormous overburden pressure over geological times। ठीक है, जैसे जियोलॉजिकल रीजन की वजह से जो भी हमारे इग्नियस रॉक में या मेन रॉक जो भी हमारी होती है, वैसे ज़्यादातर इग्नियस रॉक के ही द्वारा, क्योंकि नेचुरली इग्नियस रॉक ही है। ठीक है, तो उसके द्वारा डिपोजिशन के द्वारा सैंड सिल्ट सब कुछ मतलब टूट फूट के जहां पर भी धीरे धीरे डिपोजिट होने के बाद आपका क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए इन स्टोन मेसनरी द स्टोन्स आर प्लेस्ड
इन पोजीशन, वही पहले वाला क्वेश्चन है, दूसरे लैंग्वेज में है कि मतलब बेडिंग प्लेन के आपके क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, यही लिखा गया है, जल्दी से पढ़ देते हैं। पोजीशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दैट कैरी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, इफ द रॉक आर फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, अगर हीट, देखिए ये कीवर्ड है, दे आर नोन एज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के हीट और प्रेशर की वजह से, टूटने की वजह से वो कहीं पर जा करके डिपॉजिट होते हैं, उनके द्वारा कौन सी रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जब भी फॉर्मेशन आपको दिखेगा तो हाँ ये दो वर्ड जरूर आपको दिखेंगे, अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक एक्शन के केस में आप लोग ये दो वर्ड आप दिमाग में रखेंगे तो आप जल्दी ऑप्शन टिक कर लेंगे और आप डिफरेंस भी महसूस कर पाएंगे, हाँ मेटामॉर्फिक रॉक में क्या डिफरेंस है बनने में और सेडिमेंट्री रॉक में क्या डिफरेंस है, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक में देखिए अंडर हीट एंड प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, मतलब उसमें हीट का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो होता है मेटामॉर्फिक में हीट और प्रेशर दोनों का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल इज डिसइंटीग्रेटेड लेटेराइट होता है, सिंगल क्या होता है, वो क्या होता है, किसके द्वारा बनता है, लेटेराइट के टूटने से या डिसइंटीग्रेशन के कारण सिंगल बनता है आपका, ठीक है। Which of the following could be specific gravity of stone to be used as a building material? बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग जो स्टोन यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2.7 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है द सॉल्डिफिकेशन ऑफ मोल्टन व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है। जो भी मोल्टन होता है या मैग्मा होता है आपका, वो जब सॉलिड होता है अर्थ के सरफेस पे कौन सी रॉक बनती है आपकी, बेसाल्ट एंड ट्रैप बनती है, आप लोग पढ़े ही होंगे। एक सरफेस पे जमती है, एक थोड़ा नीचे, एक बहुत नीचे बनती है। तो जो सरफेस के ऊपर जमता है तो क्या बनता है, बेसाल्ट और ट्रैप बनता है, ठीक है। और अंदर बनता है तो आपके ग्रेनाइट बनता है, नीज बनते हैं, ये सब चीजें, नीज सॉरी नीज नहीं होगा क्योंकि वो तो मेटामॉर्फिक के एक्शन के द्वारा बनता है, तो ग्रेनाइट बनता है और कई रॉक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है the argillaceous rock having their principal constituent, argillaceous rock में कौन से principal constituent है, clay है, ठीक। which of the following the main component, main composition of granite, granite का सबसे main composition क्या होता है, मतलब granite किसके द्वारा मिल करके बना होता है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं QFM, ठीक है। क्यू से क्वार्ट्ज हो जाएगा, एफ से फेल्सपार हो जाएगा, एम से माइका हो जाएगा, इसको मिला करके आपको क्या बनती है, ग्रेनाइट जो है स्टोन बनती है, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्टोन स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन किस पे डिपेंड नहीं करती है, वर्केबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो एक कई ऑप्शन, जैसे जहां से क्वेश्चन लिया गया था कई ऑप्शन बनाया था कि 3 ऑप्शन जो डिपेंड करते हैं, एक वर्केबिलिटी था, तो जानते हैं वर्केबिलिटी का काम हमारा क्या होता है, वर्केबिलिटी मतलब फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, या लिक्विडिटी होती है, इसका मतलब वर्केबिलिटी मतलब, तो वर्केबिलिटी का हम लोग जानते हैं इफेक्ट कंक्रीट में पड़ता है, जो भी वो भी कंक्रीट जब प्लास्टिक अवस्था में होती है, ठीक है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का के फैक्टर में वर्केबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है स्टोन के केस में, ठीक। इन स्टोन मेसनरी स्टोन या स्ट्राटिफाइड रॉक्स आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन वेटिंग इज राइट एंगल, ये भी देखिए दूसरे लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग हो जाता है। सिंपल सा एक मतलब है कि बेडिंग प्लेन मतलब ये है, बेडिंग प्लेन मतलब स्टोन का, मतलब स्टोन ऐसे ऐसे स्टोन की चिनाई की गई है, तो जैसे चिनाई किया है तो उसका नीचे वाला सरफेस ही हॉरिजॉन्टल सरफेस बेडिंग प्लेन हो गया, तो ये हो गया। अब जानते हैं हम लोग जब कोई मशीनरी करते हैं तो सिंपल सी बात है उसका यूज कोई ना कोई काम के लिए ही करते हैं। तो मान लीजिए हम मशीनरी के लिए इस पे अब प्रेशर देना हमें, तो जो बेडिंग प्लेन पे प्रेशर हमें देना वो वर्टिकली ही देना है, मतलब नॉर्मल ही देना है, ठीक है, राइट एंगल में ही देना है, तो वही चीज दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोल्केनिक सोर्सेस, ठीक है। वोल्केनिक के द्वारा हम जो एग्रीगेट, वोल्केनिक सोर्सेस के द्वारा जो हमें एग्रीगेट प्राप्त होता है वो कौन सा एग्रीगेट प्राप्त होता है, लाइट वेट, मतलब हल्के वेट के एग्रीगेट हम प्राप्त होते हैं, ठीक। और हैवी वेट के प्लूटोनिक सोर्सेस के द्वारा हमको मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज क्वेरिंग, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नेचुरल स्टोन को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, क्वेरिंग बोला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है द रॉक्स द पोजेज क्रिस्टेलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड अनस्ट्राटिफाइड रॉक। ठीक है, ये मतलब अगर ग्रेन्स आपके अलग अलग या मतलब परत परत में दिख रहे हैं तो उसको स्ट्राटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। अगर वो कंपैक्ट रहते हैं, आप डिफरेंस नहीं कर सकते उनको, ये मतलब तो उसको कौन सी रॉक बोला जाता है? देखिए उनके जो क्रिस्टल होंगे वो अलग अलग नहीं, कंपैक्ट होंगे, एक दूसरे में बधे होंगे। ठीक है, तो उसको अनस्ट्राटिफाइड रॉक बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स एग्रीगेट। ठीक है, ग्रेनाइट के द्वारा जो भी एग्रीगेट बनाया था उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? 2.6 से लेकर के 2.9 होती है। देखिए इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी में हल्का सा 1 पॉइंट 2 पॉइंट में वेरिएशन दिख सकता है आपको, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। एग्जाम में जो भी मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस वाले ऑप्शन मिलेंगे, तो आप 2.6 से 2.9 का रेंज याद रखिएगा। तो मान लीजिए हल्का फुल्का डिफरेंस कहीं भी होगा तो चल जाएगा उतना। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ ए cylindrical sample for split test test of stone if the diameter of 50 mm। ठीक है, तो हाइट कितनी रखेंगे हम लोग? 100 रखेंगे। ठीक है, तो ये है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन ज्ञात करते समय हम लोग क्या रखेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर 100 mm रखेंगे। ठीक है, डायमीटर कितने का होगा? 50 mm, तो उसके कंपेरिजन में हाइट हम लोग 100 mm का रखेंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। कि स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? एसिड टेस्ट करते हैं। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा गया, आप लोग याद रखिए। कुछ और भी टेस्ट है आपके, देखिए ऑप्शन में वहां पर दिए थे तो हमने उसके बारे में भी लिख दिया है। हीट टेस्ट होता है, पाल टेस्ट होता है, एसिड होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ठीक है, अब हीट टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? देखिए लॉस ऑफ वेट विच इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि मतलब एक हीट टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वेट में कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जो लॉस हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? वो CO2 के वजह से हो रहा है। ठीक है, स्टोन में, तो उसको किसके द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं? हीट टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, अब देखिए बाल टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिटरमाइन द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जानते हैं वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बाल टेस्ट के द्वारा वर्कबिलिटी भी निकालते हैं हम लोग कंक्रीट की। ठीक, एसिड टेस्ट का बता ही दिया है कि स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी है उसको निकालने के लिए एसिड टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट टू मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। ठीक, अगला है द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ रबल स्टोन मशीनरी विल बी। 100 मीटर क्यूब की अगर रबल मशीनरी या रफ मशीनरी इसी को बोला जाता है। ठीक है, करना तो हमें कितने वॉल्यूम की जरूरत होगी? रफ स्टोन की 125 मीटर क्यूब की जरूरत होगी हमें रबल स्टोन मशीनरी में। ठीक है, रबल को ही हम लोग रफ भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें जो भी हम लोग स्टोन यूज किए जाते हैं वो ज़्यादा मतलब सरफेस उनकी ट्रेसिंग नहीं की रहती है, वैसे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको रफ चिनाई हम लोग बोलते हैं। और एसलर वाले को क्या बोलते हैं? अच्छी बिनाई, उसमें अच्छे ट्रेस्ड स्टोन को हम लोग यूज करते हैं एसलर स्टोन मशीनरी में। जबकि रबल में हम लोग ऐसे जनरली ही ड्रेसिंग से प्राप्त करके स्टोन को लगा दिया जाता है, उनकी घिसाई मतलब अच्छे शेप साइज में उनको नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये चीज थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए द प्रोसेस ऑफ स्टोन विच इंडिकेट्स एक्सकेवेटिंग, वेजिंग, हीटिंग एंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड क्वायरिंग। ठीक है, क्वायरिंग हम लोग जानते ही हैं कि सीधे सीधे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो कई स्टेप होते हैं। तो एक्सकेवेशन होता है, वेजिंग होता है, हीटिंग होता है एंड ब्लास्टिंग होता है। तो उसको सबको मिला करके सभी चरणों को क्या बोला जाता है? ब्लास्टिंग बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है देखिए क्वालिटीज टू बी एक्सपेक्टेड इन ए गुड बिल्डिंग स्टोन। कि गुड बिल्डिंग स्टोन में जो स्टोन हम लोग यूज करेंगे उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपको यहाँ दी गई हैं। तो सीधे सीधे ऑप्शन में 4 बना करके दे देगा कि ये गुड बिल्डिंग स्टोन हैविंग फिश क्वालिटीज। 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑल ऑफ दी अबव दे देगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 4 सभी आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग वहाँ आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा भी करेगा कि पूछ लेगा कि कौन से इसमें गुड बिल्डिंग स्टोन में क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 ऑप्शन इसमें दे दे, चौथा कोई और देगा, तो आप लोग जब इसको पढ़े रहेंगे तो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इस जल्दी जल्दी हम पढ़ देते हैं केवल।
देखिए स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, को इफेक्टिव होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म टेक्सचर और होमोजीनियस होनी चाहिए, अपीयरेंस में ही दिया गया, हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए, क्रशिंग रेजिस्टेंट, टफनेस अच्छी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक ठाक होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन है, पोरोसिटी अच्छा होना चाहिए और फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये इतनी क्वालिटी जो भी हम लोग बिल्डिंग में स्टोन यूज करते हैं उनमें होनी चाहिए, ठीक है। आगे है, Which of the following method of quarrying is suitable for quarrying small thin regular blocks of stone from rocks such as granite and gneiss? ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेनाइट और निज की क्वेरिंग में किस मेथड का यूज किया जाता है? हीटिंग मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनकी क्वेरिंग करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से दे देगा सीधे सीधे, ग्रेनाइट और निज की क्वेरिंग किसके द्वारा करते हैं? हीटिंग एक्शन के द्वारा करते हैं, हीटिंग मेथड के द्वारा करते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बना देगा यहीं से ही, देखिए क्वेरिंग ऑफ स्मॉल थिन एंड रेगुलर ब्लॉक्स, ठीक है, मतलब यह है स्मॉल थिन और रेगुलर ब्लॉक्स में ब्लॉक की स्टोन को क्वेरिंग के लिए किस मेथड का यूज करते हैं? हीटिंग मेथड का यूज करते हैं। की पॉइंट आप लोग ये जरूर याद रखेंगे, सीधे सीधे एग्जाम में मिलता है, तो आप अगर ये वर्ड वहां देख जाइए सीधे सीधे हीटिंग मेथड लगा दीजिए, और अगर ग्रेनाइट या नीज भी दिख जाए आप पूछे किस मेथड के द्वारा इनकी क्वेरिंग करते हैं, तो हीटिंग के द्वारा आप लोग सीधे सीधे कह दीजिएगा, ठीक। अगला ही है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया, देखिए इन विच ऑफ द मेथड ऑफ क्वेरिंग इज सुटेबल टू कॉस्टली सॉफ्ट एंड स्ट्राटिफाइड रॉक, ठीक है, कॉस्टली सॉफ्ट और स्ट्राटिफाइड रॉक की क्वेरिंग के लिए किस मेथड का यूज करते हैं हम लोग? वेडजिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, वेडजिंग मेथड। अब देखिए कॉस्टली सॉफ्ट और स्ट्राटिफाइड रॉक कौन कौन सी हैं? जैसे सैंडस्टोन हो गया कॉस्टली है, लाइम स्टोन हो गया, लेटेराइट हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ठीक है, ये सब रॉक की क्वेरिंग के लिए सीधे सीधे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इन सभी रॉक में से कोई रॉक नाम दे देगा, कहेगा किस मेथड के द्वारा इनकी क्वेरिंग करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? वेडजिंग के द्वारा करते हैं। और या तो एक ऑप्शन यहाँ से कोई एक प्रश्न बना के देगा, कॉस्टली सॉफ्ट और स्ट्राटिफाइड रॉक की क्वेरिंग किसके द्वारा करते हैं? तो वेडजिंग के द्वारा ही करते हैं, ठीक है, या इसमें स्टोन दे करके कोई भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा करते हैं इनकी क्वेरी, तो वेडजिंग के द्वारा हम लोग करते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वहां पर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आर ओनली द एजेज ऑफ ए स्टोन ब्लॉक लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ ए हैमर, ठीक है, कि मतलब जो किनारा होता है केवल स्टोन का, हैमर के द्वारा वही लेवल किया गया होता है। ड्रेसिंग में ड्रेसिंग कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो उसको किस टाइप की ड्रेसिंग बोली जाएगी? पिच्ड ड्रेसिंग बोली जाएगी, ठीक है, कि मतलब उनका जो एज केवल है वही लेवल किया गया, ठीक, बाकी पूरा सरफेस को नहीं किया गया है। In India, stone with a specific gravity less than 2.5 are considered as unsuitable for building। जो भी स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से, जनरली इसको 2.5 भी कहीं कहीं लेते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, लगभग ही सेम ही है, 2.5 से कम रहेगा तो वो अनसुटेबल हो जाएगा बिल्डिंग के लिए, 2.4 से कम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है, द बेंटर लेयर एग्जिस्ट फ्रॉम द बेस ऑफ क्रस्ट लेयर टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर क्या होती है? डेप्थ होती है मेंटल की, कहां से? बेस ऑफ क्रस्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री टाइप्स एस ऑफ रॉक्स इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एडिशन टू कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है, तो मतलब सेडिमेंट्री रॉक में अगर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा वो चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इन विच टाइप ऑफ फिनिश इज द बूस्टर और चीजल यूज, ठीक है, टू मेक नॉन कॉन्टिन्यूअस पैरेलल मार्क्स ऑन द स्टोन सरफेस, दीज मार्क्स में बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल, ठीक। जैसे ड्रेसिंग, देखिए ड्रेसिंग कई मेथड होते हैं उनके, जैसे पहला बताया हमने पिच्ड ड्रेसिंग, ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए ड्रैग्ड और कॉम्प्ड फिनिशिंग इसी को बोला जाता है, तो यह ड्रेसिंग बोला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी स्टोन होता है उसके जो सरफेस पे किसका हम लोग किस मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? बूस्टर और चीजल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग ड्रेसिंग में, स्टोन के सरफेस पे नॉन कॉन्टिन्यूअस पैरेलल हम लोग क्या करते हैं? लाइंस को खींचते हैं, तो ये लाइंस आपके हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सरफेस इस टाइप का दिखेगा, तो इसी टाइप की जो फिनिश को हम लोग क्या बोला जाता है? ड्रैग्ड या कॉम्प्ड फिनिश बोला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आप स्टोन आर अबाउट 1 सेंटीमीटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स संक विथ ए चीजल हैविंग इट्स शेप एज हॉलो सेमी सर्कुलर। तो उसे किस टाइप की ड्रेसिंग बोली जाएगी? पंच ड्रेसिंग बोली जाएगी। ठीक है, अब इसको समझाते हैं आपको। देखिए स्टोन है, इसमें क्या करते हैं हम 1 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है 1 सेंटीमीटर के लगभग हॉरिजेंटली या वर्टिकली हम लोग क्या करते हैं, देखिए ग्रूव संक, ठीक है ग्रूव क्रिएट कर देते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, ये थोड़ा हॉलो सेमी सर्कुलर हो जाता है सेक्शन स्टोन का। तो उसे किस टाइप का बोला जाता है? पंच ड्रेसिंग बोला जाएगा। तो जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अब जैसे होता है ना कि पंच ड्रेसिंग का यूज कहाँ किया जाएगा, पिस्ड वाले का कहाँ पर यूज किया जाएगा, कॉम्ड फिनिश या डायरेक्ट फिनिश का यूज कहाँ पर किया जाएगा, तो यूजेज में आप लोग पढ़े होंगे, जब डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम ये सब चीजें बताएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल करें, उस पर्सपेक्टिव से हम आपको बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें कि टाइप ऑफ स्टोन दे देता और वाटर एब्जॉर्प्शन दे देता है कि परसेंटेज नॉट ग्रेटर देन, कि इस टाइप की स्टोन कितना मैक्सिमम वाटर आपकी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब करे तो इसका मतलब आपकी वो स्टोन नहीं सही है। ठीक है, तो ये है काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, आप लोग याद रखेंगे। सीधे सीधे स्टोन का नाम दे देता है और पूछ लेता है वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता इसकी कितनी है। ठीक है, तो सैंड स्टोन की कितनी है? 10% है, लाइम स्टोन की 10%, ग्रेनाइट की 1% है, ट्रैप की 6% है, सेल की 10% है, निच की 1% है, स्लेट की 1% है और क्वार्टजाइट की 3% है। ठीक, सबसे कम किसकी है? ग्रेनाइट की है, निच की है और स्लेट की। वाटर एब्जॉर्प्शन जानते ही हैं, स्लेट को इसीलिए देखिए डैम्पनेस में हम लोग यूज किया जाता है क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत कम होती है। तो ये टेबल पूरा आप लोग याद रखें कि आप लोगों को कई एग्जाम में जो लोग दे चुके होंगे एग्जाम, उनको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वीडियो हम इस क्वालिटी का बना रहे हैं कि आप लोगों का 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो, विथ क्वालिटी कंटेंट। जो भी फर्जी क्वेश्चन हो मैं उसको ना करवाऊं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है पूछे गए या पूछे जा सकते वही क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाए। तो आप लोग साथियों बस इतना ही हमारे साथ हम हेल्प करिए वीडियो की कि हाँ आप लोग अपने साथियों को जरूर शेयर करिए, बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। और जो साथी अपने आप से यहाँ पर चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ पूछना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो फिर उसका आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, देखिए और दूसरी चीज, इसमें जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, देखिए एक चैप्टर वाइज ही मिल रहे हैं आप लोगों को, तो सबसे बेहतर है आप वो चैप्टर आप पूरे थ्योरी से आप पढ़ लीजिए अपने मेन नोट से, उसके बाद आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पहला जो सेक्शन था ये स्टोन का था, आप लोगों को जनरली क्वेश्चन यहाँ स्टोन के ही मिले होंगे। ठीक है, अब जो अगला सेक्शन यहाँ से चालू हो रहा है, देखिए आप ब्रिक में घुस रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अब ब्रिक टॉपिक चालू हो जाएगा आपका। तो इसीलिए इसी टाइप से आप लोग थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए 10 मिनट में, उसके बाद वीडियो लगा करके 2x या एक बार नॉर्मल स्पीड में आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर वैसे सिंपल ही नहीं डाला गया, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, स्टोन को आप लोग कवर करिए और ब्रिक को हम लोग कल ऐसे चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम करवा पाएँ आप लोगों को यहाँ पर करवा दें। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।